एपिस्टासिस में एक जीन दूसरे जीन के एक्शन को मास्क कर देता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है। यद्यप दोनों जीन्स अदर लोसाई पर होते हैं, उनकी लोकेशंस अलग अलग होती है, फिर भी एक जीन दूसरे जीन के एक्शन को मास्क कर देता है, दबा देता है, सप्रेस कर देता है। तो जो जीन दूसरे जीन के एक्शन को सप्रेस करता है या मास्क कर देता है, उस जीन को एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। और जिस जीन का एक्शन सप्रेस हो जाता है, मास्क कर दिया जाता है, उस जीन को कहते हैं हाइपोस्टैटिक। हाइपो के मीन्स हो गया बिलो। एपिस्टैसिस जो है एक तरह का इंटरजीनिक एक्शन है, दो जीन्स के बीच का एक्शन है। इसमें मेंडल का जो मॉडल था उसमें ये सोचा गया था कि जो जीन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन बाद में ये पता चलने लगा कि नहीं, जो जीन्स के प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है एक दूसरे के ऊपर भी कभी कभी, और वो एक अल्टर्ड रिजल्ट देने लगते हैं। 1918 में आर.ए. इमर्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया कॉर्न पर, और उन्होंने देखा कि कॉर्न की वैरायटी, जिसमें मेज़ की वैराइटीज़ को उन्होंने लिया था, कि वाइट वैरायटी को क्रॉस किया जिसमें एंथोसाइनिन नहीं थी। एंथोसाइनिन एक तरह का पिगमेंट होता है पर्पल कलर का, जो कि सीड के कोट पर होता है। मक्का आप देखते हैं ना, मक्के में रंग भी रहता है, कुछ वाइट कलर में होता है और कुछ कलर्ड होता है। तो उन्होंने दो ट्रू ब्रीडिंग, प्योर ब्रीड के कॉर्न को, मेज़ को क्रॉस किया, और दोनों जो थे वो वाइट थे। तो इनके ट्रू ब्रीड्स को क्रॉस करने के बाद F1 में आर.ए. इमर्सन को बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला, और उन्होंने देखा कि दो वाइट को क्रॉस करने के बाद, दोनों ये पेरेंटल में थे, पर्पल कलर आ गया F1 में। सभी जो थे वो पर्पल कलर के सीड थे। तो उन्होंने जब इनको पर्पल कलर सीड्स को सेल्फ क्रॉस कराया और इस तरह से पनेट स्क्वायर बनाया इनके गैमीट्स बना के, ये देखिए इनके गैमीट्स बन सकते थे। ये बी के साथ चला जाता, ये स्मॉल बी के साथ जाता, ये स्मॉल बी कैपिटल बी के साथ जाता, और ये स्मॉल ए इस स्मॉल बी के साथ आता। तो इस लाइन को मेल के गैमीट्स कंसीडर किया और इस लाइन को फीमेल के गैमीट्स कंसीडर किया। इसी सीक्वेंस में इधर लिख लिया गया। इनके क्रॉस से जो रिजल्ट्स आए वो बहुत सरप्राइजिंग थे, क्योंकि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रिजल्ट्स आते थे उसमें 4 फिनोटाइप्स मिलते थे, और 4 फिनोटाइप्स का जो रेशियो आता था वो 9:3:3:1 का आता था। लेकिन एमर्सन के क्रॉस में, सेल्फ क्रॉस में, जो F2 का रेशियो आया वो मात्र 2 फिनोटाइप्स आए। सीड्स के पर्पल कलर आए और सीड्स के वाइट कलर आए, और 2 जो मेंडल में अलग फिनोटाइप आ रहे थे वो नहीं आए, जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से आ रहे थे। ये सब 16 ही था। आउट ऑफ दिस 16, 9 जो थे वो पर्पल कलर के सीड्स थे, और 7 जो थे वो वाइट कलर के सीड थे। और 2 फिनोटाइप आपस में इतने मेल खाते थे कि उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता था। तो ये जो रेशियो था इस सेल्फ क्रॉस का वो अल्टर्ड था, वो बदला हुआ रेशियो था। तो इससे ये रिजल्ट निकाला गया कि जो एक्शन ऑफ जीन्स होता है वो रेशियो को, डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो को अल्टर कर सकता है। तो ये एक जो एंथोसाइनिन है, जो कि सीड कोट के ऊपर एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट का प्रोडक्शन जो है एक 2 स्टेप एक्शन है, एंजाइमेटिक एक्शन है। आप ये भी जानते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन, जीन जो है पहले मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, उस मैसेंजर आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और फिर उनका ट्रांसलेशन होता है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो जीन्स प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर वो इंटरैक्शन करते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो ये जो 2 जीन्स हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दोनों 2 स्टेप पर, ये स्टार्टिंग है मॉलिक्यूल है या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, जिस पर एक एंजाइम ए का जो जीन के द्वारा बन रहा है उसका एक्शन हो रहा है, और फिर वो कलरलेस ही आ रहा है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के ऊपर दूसरे जीन के द्वारा जो बनाई हुई एंजाइम है उसका एक्शन हो रहा है। अब वो सीड कोट पर जो पिगमेंट बन रहा है वो पर्पल कलर का बन रहा है।
किया तो था बिल्कुल वाइट वाइट को क्रॉस, और आने लगे पर्पल कलर के सीड कोट। तो इससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जो जीन्स के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनकी डिपेंडेंसी कभी कभी होती है, और उस डिपेंडेंसी से वो अल्टर्ड रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस के देने लगते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं एपिस्टाइसिस का कैलिको कैट में। कैलिको कैट आप देखते होंगे कि ये बहुत फेमस कैट होती है जिसके ऊपर कई कलर के पैचेज पाए जाते हैं। तो इस कैलिको कैट के ऊपर ये मोस्टली 3 रंग पाए जाते हैं पैच उनके बॉडी पर। जो फर का कलर होगा वो या तो डार्क उनके ऊपर पैच होगा, या ऑरेंज होगा, या उनके ऊपर वाइट पैच होगा। तो ये जो डिफरेंट कलर्स उनके ऊपर आ रहे हैं, ये कलर प्रोड्यूस होते हैं जब एक्स क्रोमोसोम में हेट्रोजाइगोसिटी होती है। आपको ये पता होगा कि सभी मैमल्स में फीमेल्स में एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है और मेल्स में XY होता है। तो फीमेल्स के अंदर अगर हेट्रोजाइगोसिटी है, मतलब एक क्रोमोसोम पर कोई एलील है और दूसरे क्रोमोसोम पर कोई एलील है, तो वो दोनों अपने अपने रंगों को एक्सप्रेस करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो दोनों को बराबर लेवल पर रखने के लिए, दोनों में बराबर प्रोटीन प्रोड्यूस होती है, उसके लिए फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, या वो कंडेंस हो जाता है और वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता, तो दोनों में बराबर बराबर होने लगते हैं। तो जो एलील बियरिंग क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होगा वो अपना कलर नहीं दे पाएगा, वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा। सपोज करिए कि जो डार्क पैच बन रहा है उधर के ऑरेंज कलर वाला जो एलील बियरिंग क्रोमोसोम होगा वो इनएक्टिवेट रहेगा, तो वो अपना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, तो डार्क कलर आएगा। और जहाँ पर ऑरेंज कलर का पैच आएगा वहाँ पर ऐसा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाएगा या कंडेंस हो जाएगा जो डार्क कलर नहीं बनाएगा। तो जो इनएक्टिवेशन होगा उसका दूसरा वाला कलर एक्सप्रेस होगा। लेकिन एक दूसरा जीन होगा जो इन दोनों को के एक्शन को मास्क कर देगा या सप्रेस कर देगा, और कलर वो न बना के जो सेकेंड जीन होगा वो वाइट पैच प्रोड्यूस कर देगा। तो इस जीन के एक्शन को मास्क करेगा एक सेकेंड जीन जो कि एपिस्टाइटिक होगा फर कलर जीन के ऊपर। फर कलर का जो जीन फर का कलर प्रोड्यूस कर रहा है उसको सप्रेस कर देगा, और वाइट पैच जो आएगा ये ड्यू टू द सेकेंड जीन आएगा। तो ये कैलिको कैट का जो एग्जाम्पल है, आप 2 चीज़ पढ़ने में ले सकते हैं। एक तो एपिस्टाइसिस के रूप में देखा जा सकता है, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन में भी इस एग्जाम्पल को लिया जा सकता है स्टडी के लिए। जो कभी कभी पूछा जाता है कि एपिस्टाइसिस और डोमिनेंस में क्या फ़र्क है, तो एपिस्टाइसिस जो है वो इंटरजीनिक एक्शन है, 2 जीन के बीच का एक्शन है, जबकि जो डोमिनेंस है वो इंट्राजीनिक एक्शन है, एक ही जीन में एक्शन है और इंटर एलिलिक है, एक ही जीन के जो 2 एलिल्स होते हैं उनके बीच का एक्शन होता है। तो डोमिनेंस और एपिस्टाइसिस ये दोनों जो हैं काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के।